जय माता रानी। तो आप सभी भक्तजनों के लिए दुर्गा सप्तशती का 5वां, छठा और 7वां अध्याय इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो बोलिए जय जगतजननी माता की जय हो। तो इस अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका जी के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौट जाना। तो जैसा कि महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगा। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगा और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दे दिया कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय को चले गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को भी नमस्कार है। हम लोग रौद्र नित्या और गौरी माँ को नमस्कार करते हैं जो कि चंद्ररूपिणी है। वह सुख रूपा देवी को निरंतर ही हमारा नमस्कार है। शरणगतों का कल्याण करो हे माँ, हे जगत जननी सिद्धिदात्री, हे सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमन करते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी का स्वाणी को हम नमस्कार करते हैं। इसके साथ ही सभी ने माता रानी को, दुर्गा माता को स्वकारणी, हे माँ, हे कृष्ण धूम देतु, हे माँ, हे सदैव ही रक्षा करने वाली, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम फिर से नमस्कार करते हैं। इस तरह से उन्हें बार बार नमस्कार कहते हुए उनके सभी नामों का स्मरण किया। तो जैसे कि हे विष्णु प्रिया, हे माँ बुद्धि रूपिणी, हे माँ प्राणियों की निद्रा के रूप में विराजमान रहने वाली, जो देवी संपूर्ण प्राणियों की शुद्रा रूप में है, हे माँ जो सभी प्राणियों को शक्ति देने वाली हैं, जो तृष्णा रूप में है। इस तरह से सभी ने उनकी स्तुति करी। तो पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिनकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवताओं उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय तो हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवताओं ने स्तुति की है तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आ गई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ के हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति करते रहे। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी से प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का अंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए। तभी उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका माता को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री हिमांचल को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाइए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लीजिए। वह स्त्री रत्नों में एक है। वह अपनी क्रांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। साथ ही हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब भी इसका आपके पास सुशोभित हैं। पर हाथियों में रत्न ऐरावत आपके पास है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी आपके पास इंद्र का है।
हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी का है वह भी आपके पास है। अब भी आपके पास सभी चीज़ें हैं। तो जैसा कि कुबेर का खजाना, समुद्र में सदा खिले हुए फूलों की किंजनिया नामक माला भी आपके पास है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आप ही के पास है। हे दैत्यराज, मृत्यु से उत्काशित नाम शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी अब आप ही के भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। अब हे दैत्यराज, इस प्रकार की सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह करते हैं तो फिर वह कल्याणकारी स्त्रियों में रूप रत्न अनुरूप स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूध बनाकर देवी के पास भेज देता हूँ। प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उनको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना कि जिससे वह प्रसन्न होकर के मेरे पास आ जाएं। भली प्रकार समझाकर दूत सुग्रीव पर्वत के समीप गया। रमणी भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहा वह मैं आप सभी को बताता हूँ। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही करता हूँ और तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ रत्न जैसा कि देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मैंने छीन लिया है। साथ ही उच्चैश्रवा नामक घोड़ा भी क्षीर सागर मंथन करने के प्रकट हुआ, वह भी मेरे ही पास है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सभी मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि तुम स्त्री रत्न सबसे महत्वपूर्ण हो, चंचल कटाओं वाली, सुंदर हो। अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महाप्रकामी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे वरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत ने ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसमें संबंध में तो जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि उसे ही मैं झूठला नहीं सकती। अब तू मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे ध्यान से सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित खंडित करके बल से मेरे सम्मान को जीत लेगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझे विवाह करके ले जाए, इससे भला मुझे कोई विपत्ति नहीं है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुमने ऐसी बात न करो। इस त्रिलोक में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में नहीं ठहर सका तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर पाओगी? जिन शुंभ आदि निशुंभों ने इंद्र और देवताओं सभी जैसे उनके सामने ठहर गए हैं, तुम अकेली स्त्री उसके सामने भी ठहर जाओगी। अतः तुम मेरा कहना मानो और मेरे साथ वहाँ चलो, और नहीं तो वह तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। तो इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा वह तो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी तो यही प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कहा है वहां जाकर आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात
जो वह उचित समझे वही होगा। तो यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। अब हम 6ठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। 6ठे अध्याय में हम पढ़ेंगे धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की इस बात को सुनकर दूध क्रोध से भर उठा और वहां से असुरेंद्र के पास जा पहुंचा और उसने सारा वृतांत उसे कह दिया। दूध की बात सुनकर असुरेंद्र क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेके आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई दूसरा आ खड़ा हो, चाहे वह देवता हो, यक्ष अथवा कोई गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य वहीं पे मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहां पहुंच गया और देवी को देखकर ललकारने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे केसों को नहीं तो घसीटता हुआ यहाँ से ले चलूंगा। तुझे यहाँ से अवश्य से ही चलना होगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में तो मैं तुम्हारे साथ कहीं ही नहीं जा सकती। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीरों बाणों की वर्षा कर दी, साथ ही फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ी ही भारी शब्द करता हुआ असुर सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कईयों को धरती पर पटक कर ही अपने दाढ़ों से घायल कर डाला। उसके बाद कई असुरों ने उसके नग से उसके पेट फाड़ डाले। कई असुरों का तो कोई थप्पड़ मारकर किसी का सर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की तो भुजाएं तोड़ दी, सिर तोड़ दिए, गर्दन के बालों तो हिलाते हुए कई असुरों को पकड़कर उसने पेट से ही रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी ने उस महाबलवान सिंह ने भक्षण से असुर सेना समाप्त हो गई। तभी शुंभ ने जब यह बात सुनी कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसने सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसका क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा। उसने मारे क्रोध के ओठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक और बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर बांधकर तुरंत यहाँ लेके आओ। यदि उसको यहाँ ले आए और किसी प्रकार का रास्ते में कोई संदेह हुआ तो निसंदेह तुम उसे वहीं पे खत्म कर देना और लड़ते रहो ताकि वह दुष्ट कोई भी सामने न आ सके। और जब वह दुष्ट और उसका सिंह दोनों मारे जावे तब भी अगर वह मारे गए तब भी उन्हें बंधक बनाकर यहाँ लेकर के आओ। 6ठा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। बोलिए माँ जगत जननी की जय हो, सृष्टि का कल्याण हो। अब हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को लेकर हथियार उठाकर देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत तक पहुंचते हुए उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो सिंह पर बैठी हुई थी, देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुंह काला पड़ गया। उनकी भ्रकृतियां चढ़ गई और उनके ललाट से एक अत्यंत ही भयंकर तथा अत्यंत विस्फुट मुख लाल आंखों वाली काली प्रकट हो गई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पांस लिए हुए थी। वह विचित्र खंडक धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहनी हुई थी।
उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द में दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैर से दबाकर और किसी दैत्य से छाती से ही मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर क्रोध से भरकर अपने दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने उसने मार गिराए। कितनों को उसने तलवार से मार दिया तो कितनों को दांतों से ही समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में ही पूरी दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपना भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुंह में प्रविष्टित करते हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा से प्रविट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोर से भयंकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता। उसके मुंह में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी और उसने तलवार हाथ में लेकर हू शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। फिर उसके केस पकड़कर माता ने उसका सिर काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध से भरे उसे भी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उनकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात काली चंड की ओर मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी कि हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। तब शुंभ और निशुंभ का महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेके आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी हमेशा जय जयकार होगी। तो बोलिए माँ जगत जननी की जय हो। अब 7वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। अब 8वां अध्याय मैं आप सभी को कल सुनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आपके परिवार पर बनी रहे, यही कामना के साथ इस वीडियो का अंत करती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे।